या बेटा रख सकते हैं कल क्लास? कल मैं 10 बजे स्टैटिस्टिक्स करा दूंगा आपको, 10 बजे की क्लास रखते हैं कल। सर आप बताइए 7.1 और 7.2 में किसी को डाउट है तो बोलिए। सर एग्जाम्पल नंबर 4 में डाउट है। ठीक, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स के सिग्नल्स बनाने और 5 डिफरेंट फ्लैग्स भी होंगे। तो 5 फ्लैग्स अवेलेबल है ऑफ डिफरेंट कलर्स, और सिग्नल बनाना है, सिग्नल ऑफ एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। तो एटलीस्ट 2 का क्या मतलब होगा? एटलीस्ट 2 का मतलब होगा 2 फ्लैग्स और 3 फ्लैग्स और 4 फ्लैग्स और 5 फ्लैग्स। ठीक है, या तो हम 2 फ्लैग का सिग्नल बनाएं, या 3 का, या 4 का, या 5 का। तो अगर 2 फ्लैग्स का सिग्नल बनाते हैं तो पहले फ्लैग के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन होंगे और दूसरे फ्लैग के लिए 4 ऑप्शन होंगे, और के लिए प्लस। फिर 3 फ्लैग्स अगर यूज करते हैं तो फर्स्ट के लिए 5 ऑप्शन, सेकंड के लिए 4 और थर्ड के लिए 3। ऐसे ही अगर 4 फ्लैग का सिग्नल बनाते हैं तो इसके लिए 5 ऑप्शन होंगे, इसके लिए 4, इसके लिए 3 और इसके लिए 2। और ये 5 फ्लैग का तो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, तो 320 सिग्नल हो। और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो? नो सर। ठीक है, तो 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करें। यस सर। तो देखिए बेटा, 7.3 में भी हम परम्यूटेशंस पढ़ेंगे, लेकिन वो परम्यूटेशंस अब फॉर्मूले यूज करेंगे। परम्यूटेशंस और अरेंजमेंट बाय फॉर्मूले। तो अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले होंगे। केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। इसमें आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, are to be arranged, r of them without repetition। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं NPR। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड NPR। तो ये जो NPR सिंबल है इसका क्या मतलब है? अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। n ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए होंगे, उसमें से R ऑब्जेक्ट्स के परम्यूटेशंस करना है, मतलब अरेंजमेंट करना है। तो P परम्यूटेशंस के लिए है, n टोटल ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होता है NPR इज इक्वल टू
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आता है उसको देखें। ये हमें r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। ये प्लेस 1 हो गया, ये सेकंड प्लेस हो गई, ये थर्ड प्लेस हो गई, और ऐसे हमें r प्लेसेस तक जाना है। ठीक है, क्योंकि r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो हमारे पास r प्लेसेस अवेलेबल हैं और ऑब्जेक्ट्स n अवेलेबल है। ये जो फर्स्ट प्लेस है इसके लिए हमारे पास n ऑप्शन है। जो सेकंड प्लेस है उसके लिए एक ऑप्शन कम हो जाएगा, जो थर्ड प्लेस है उसके लिए एक और ऑप्शन कम हो जाएगा। अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो देखिए 2 के लिए 1 माइनस कर रहे हैं, 3 के लिए 2 माइनस कर रहे हैं, तो r के लिए r माइनस 1 माइनस करेंगे, तो ये अरेंजमेंट हो जाएंगे। अरेंजमेंट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टिल n, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया। अब इसको हमें फैक्टोरियल की फॉर्म में चेंज करना है। फैक्टोरियल कैसे बनाएंगे? तो जो फैक्टोरियल बनता है वो 1 तक की मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, इसको हम फैक्टोरियल नहीं लिख सकते क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1 से लेके n तक की मल्टीप्लिकेशन नहीं। तो हम इसका अरेंजमेंट करेंगे, एक कम करिए इसमें से तो n माइनस आर हो जाएगा, एक और कम करिए तो n माइनस आर माइनस 1, और कभी ना कभी तो हम 1 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल बनाने के लिए। अब जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स्ट्रा, उससे हमने डिवाइड भी कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया तो ये 1 के बराबर हो गया, तो ये उतना ही रहेगा, बस इसका फॉर्म बदल जाएगा। अब ये 1 से लेके n तक का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसको हमने लिख दिया n फैक्टोरियल, और इसको लिख दिया n माइनस r फैक्टोरियल। ये 1 से लेके n माइनस r तक की मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर्मूला हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें ये बार बार ना करना पड़े। अब एक सिचुएशन है उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं npr। किसी को डाउट है बेटा इसमें? तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए केस सेकंड, तो जो सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे और क्वेश्चंस पे अप्लाई कर देंगे। केस सेकंड है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल आर टू बी अरेंज्ड। all are to be arranged without repetition। रिपीट नहीं करना है ऑब्जेक्ट्स को। तो ये पिछले वाली टाइप से किस तरह से डिफरेंट है? पिछले क्वेश्चन में n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r को अरेंज करना था, और अब की बार n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और उसी में से सारे को अरेंज करना है, n में से n को। तो ये वाली जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को बोलते हैं n फैक्टोरियल। n में से n का अरेंजमेंट हो जाएगा n फैक्टोरियल। ये देखिए कैसे होगा। अब की बार हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है और n ही प्लेसेस है। इसके लिए हमारे पास n ऑप्शंस होंगे, इसके लिए एक कम हो जाएगा, इसके लिए एक और कम हो जाएगा, और लास्ट में जब n होगा तो एक बचेगा क्योंकि सभी को अरेंज करना है।
तो अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? अरेंजमेंट हो जाएंगे n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू टिल वन। तो ये 1 से लेके n तक की मल्टीप्लीकेशन यानी कि n फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो अगर n में से n को अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल, और n में से r को अरेंज करना है तो n पी आर। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स दी हुई है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विदाउट रेपिटेशन? और दूसरा है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विदाउट रिपीटिशन? तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, पहली वाली सिचुएशन है, हमारे पास 5 डिजिट है और उसमें से 3 को अरेंज करना है। तो ये वाली सिचुएशन हो गई एन पी आर। एन इसमें 5 है और उसमें से 3 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी कि 3 को अरेंज करना है। तो अगर 5 डिजिट में से हम 3 को अरेंज करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा 5p3। इसका एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। एनपीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 हो गया 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 60। सेकंड देखिए, सेकंड में 5 डिजिट्स है और 5 को अरेंज करना है। तो ये सेकंड केस है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और सभी को अरेंज करना है, n में से n को अरेंज करना है। जैसे इसमें 5 में से 5 को अरेंज करना है, तो इसके अरेंजमेंट हो जाएंगे। 5 में से 5 को अरेंज करना है तो ये 5 फैक्टोरियल हो गए। 5 फैक्टोरियल मतलब 120। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस थर्ड देखिए, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होंगे और उसमें से r को अरेंज करना है। r आर टू बी अरेंज, और इसमें क्या डिफरेंस है? विद रिपीटिशन। रिपीटिशन अलाउड है। तो पहले हमने किया था वो विदाउट रिपीटिशन था और ये विद रिपीटिशन। तो इसका फॉर्मूला होता है n रेज पर r। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड n रेज पर r। ठीक है, इसका देखिए अरेंजमेंट। ये हमारे पास r ऑब्जेक्ट्स हैं, r प्लेसेस हैं, p1 p2 p3 और ये pr n ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट के लिए n ऑप्शंस होंगे, दूसरे के लिए भी n ऑप्शंस होंगे, तीसरे के लिए भी n n n। तो अरेंजमेंट कितने हो गए? अरेंजमेंट इज इक्वल टू n इंटू n r टाइम्स। तो ये हो जाएगा n रेज पावर r। तो फंडामेंटल मेथड वही है, उसी मेथड को यूज करके अब हमने फॉर्मूले बना दिए। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें फॉर्मूले अप्लाई करना है। केस फोर्थ, केस फोर्थ में है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल आर टू बी अरेंज्ड, ऑल आर टू बी अरेंज्ड। n ऑब्जेक्ट में से सभी को अरेंज करना है विद रिपीटिशन।
रिपीटिशन अलाउड है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा r की जगह n आ जाएगा, n रेज़ पर n हो जाएगा। जैसे इसमें r टाइम्स है, इसमें अरेंजमेंट हो जाएंगे n इंटू n इंटू n n टाइम्स, तो ये n रेज़ पर n हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फिफ्थ केस है, केस फिफ्थ। इसमें क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। तो इसमें सारे जो हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, उसमें से कुछ सेम होंगे। फ्यू ऑफ देम विल बी आइडेंटिकल और सेम। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जो n है वो तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो p q r है these are frequency of repeated objects। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, एक लेटर लिखा हुआ है इलाहाबाद, if all letters of word above are arranged, how many different words can be made? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा required number of words is equal to n फैक्टोरियल। तो n इसमें कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल होंगे। अब हमें फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, जो रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से इसको डिवाइड करना है। तो देखिए ये जो a है, a कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो a की फ्रीक्वेंसी हो गई 4, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और l की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल क्या है, ये ए चार ऑब्जेक्ट्स है, उनके अरेंजमेंट, तो 4 फैक्टोरियल हो गए। लेकिन वो अरेंजमेंट बेकार होंगे, क्योंकि ए को ए से रिप्लेस करोगे तो कोई नया वर्ड नहीं बनेगा। तो दीज अरेंजमेंट्स आर एक्स्ट्रा, इसलिए हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया। ऐसे ही एल के अरेंजमेंट हो गए 2 फैक्टोरियल, तो उससे डिवाइड कर दिया। तो जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है उनसे अरेंजमेंट आपस में अगर करोगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई नया अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है उनके अरेंजमेंट से हमें डिवाइड करना होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
केस 6 है बेटा, केस 6 कंडीशनल अरेंजमेंट, कंडीशनल अरेंजमेंट। इसमें कोई ना कोई कंडीशन दी जाती है साथ, तो आपको इसमें याद रखना है कि अरेंजमेंट इज स्टार्टेड विद द कंडीशन, अरेंजमेंट इज स्टार्टेड विद द कंडीशन। तो अरेंजमेंट को हम कंडीशन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक इसको एग्जांपल देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स अवेलेबल है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड without repeating the digits? इसमें एक कंडीशन डाल देते हैं, जैसे इवन, ये कंडीशन हो गई। हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स? तो देखिए हमें ये 4 डिजिट का नंबर बनाना है। दीज आर 4 डिजिट्स, D1 D2 D3 एंड D4। दीज आर द डिजिट्स। अब ये जो इवन नंबर है, इवन नंबर ये यूनिट डिजिट से मतलब रखता है, तो हमारे पास इसको फिल करने के कितने ऑप्शंस होंगे? 2 एंड 4। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। इस वाली प्लेस पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा। जब ये प्लेस फिल हो जाएगी, यूनिट डिजिट जब फिल हो जाएगी, तो 5 डिजिट्स में से 1 डिजिट कम हो जाएगी और हमारे पास 4 डिजिट्स बचेंगे। और 4 में 3 प्लेसेस को अरेंज करना है ना? तो केस फर्स्ट हो गया, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट और उसमें से 3 को अरेंज करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे 4p3। इस डिजिट को फिल करने के बाद इसमें से 1 डिजिट कम हो जाएगी, या तो 2 कम हो जाएगा या 4 कम हो जाएगा, और हमारे पास फिर 4 डिजिट बचेंगे और 3 प्लेसेस हैं। तो 4 में से 3 को अरेंज करना है, तो 4 में से 3 को अरेंज का फॉर्मूला हो जाएगा 4p3 विदाउट रिपीटेशन, केस फर्स्ट। तो ये 4p3 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका अरेंजमेंट हो गया 4p3 इंटू 2। तो दिस इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2। NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 हो गया 1 फैक्टोरियल इंटू 2। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। तो 48 नंबर्स बन सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, इसे लिखा हुआ है इक्वेशन। इक्वेशन एक वर्ड गिवन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग letters of the word equation? Without repeating the letters. First part है in how many of them, in how many of them
vowels are all together. पहले तो ये बताना है कि टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, फिर ये बताना है कि जितने वर्ड्स बनेंगे उनमें कितने में वॉवल्स एक साथ रहेंगे, सारे वॉवल्स एक साथ रहेंगे। और इसका सेकंड पार्ट है इन हाउ मेनी ऑफ देम all vowels are not together. उनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें सारे वॉवल्स एक साथ नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो देखिए 1 2 3 इसमें किसी का भी रिपीटिशन नहीं है और टोटल लेटर्स हैं 8, एक भी ऑब्जेक्ट इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये केस नंबर सेकेंड हो गया, n में से n का अरेंजमेंट। तो 8 में से 8 का अरेंजमेंट हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। फिर फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि जो 8 फैक्टोरियल है इसमें से कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें वॉवल्स एक साथ होंगे। तो वॉवल कौन कौन से हैं, ई है, यू, ए, आई, ओ, इन सबको एक साथ रखना है और इसको एक सिंगल लेटर की तरह काउंट करो। जितने भी वॉवल्स हैं उन सबको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो और उसको एक सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर करो, तो अब ये सारे वॉवल्स एक साथ रहेंगे। बाकी बच गया क्यू, टी, एन। तो अब हमारे पास कुल कितने लेटर्स हो गए, 4 लेटर्स हो गए। तो इसके रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितने होंगे, 4 में से 4 के अरेंजमेंट। तो 4 में से 4 के अरेंजमेंट हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज है, ये जो वॉवल्स हैं इनको हम बॉक्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं। ये जो 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है ये इस बॉक्स के साथ इन 3 लेटर्स के अरेंजमेंट है, 4 फैक्टोरियल हो गए। लेकिन हर एक अरेंजमेंट में हम बॉक्स के अरेंजमेंट कर सकते हैं, जो बॉक्स के अंदर वॉवल्स हैं उनको आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो इनसाइड द बॉक्स अरेंजमेंट कितने होंगे, ये 5 लेटर्स हैं और 5 में से 5 के अरेंजमेंट हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। तो दीज आर अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन बॉक्स। इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं उसको समझिए। देखो जैसे ये एक बॉक्स का एक अरेंजमेंट है, तो अगर हम इस वाले अरेंजमेंट को देखते हैं तो ये टोटल 4 फैक्टोरियल हो गए और इसके इनको ऐसे ही रहने देते हैं और इसके अरेंजमेंट करो। तो अगर सिर्फ इस अरेंजमेंट के अरेंजमेंट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएंगे और इस तरह के टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे, 4 फैक्टोरियल। यानी कि इस तरह के 24 अरेंजमेंट होंगे और हर किसी के अंदर हम बॉक्स को इतनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो सबके पास 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगे। ये जैसे एक अरेंजमेंट है इसके पास इसके 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगे, ऐसे ही दूसरे के 5 फैक्टोरियल होंगे, ऐसे तीसरे के। तो 4 फैक्टोरियल जो अरेंजमेंट है सबके पास 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट in which vowels are not together. Vowels are not together. तो देखिए ये टोटल अरेंजमेंट है और ये वो अरेंजमेंट है जिनमें वॉवल्स एक साथ है। तो ये टोटल अरेंजमेंट हो गया, ये वो अरेंजमेंट हो गया जिनमें वॉवल्स एक साथ है। अगर इन अरेंजमेंट को माइनस कर दिया जाए तो सिर्फ वो अरेंजमेंट बचेंगे जिनमें वॉवल्स एक साथ नहीं होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये फर्स्ट वाले में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 जो है, ये मुझे जानना सर 2, 3 और 4 कैसे आया सर वहाँ? देखो ये एक लेटर है, मैं ये लेटर काउंट कर रहा हूँ कि कुल कितने लेटर्स हैं, तो इसको तो मैंने एक लेटर की तरह काउंट करा। यस ये सर। ये दूसरा लेटर हो गया, ये तीसरा लेटर हो गया, ये चौथा लेटर हो गया। टोटल मेरे पास अब कितने सर लेटर हो आप गए, 4। तो 4 में से ओके 4 सर। अरेंजमेंट कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल, है ना। यस सर। ये मैं आपको लेटर काउंट करके बता रहा था और बॉक्स सर को मुझे आप लगा वो आप उसमें सेलेक्ट कर रहे हो। अरेंजमेंट तो यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटा, अच्छा ये तो लेटर्स की काउंटिंग है।
ओके तो सर। 4 में से 4 के अरेंजमेंट हो गए 4 फैक्टोरियल, और फिर बॉक्स के अंदर ये 5 लेटर्स हैं, 5 में से 5 के अरेंजमेंट हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी नंबर्स lying between 100 and 1000 can be formed with the digits लिखे हुए हैं 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5। If the repetition of the digits is not allowed, the repetition of the digits is not allowed, तो आप ये बताइए कि 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट के नंबर्स बन सकते हैं? 3। तो जितने भी नंबर्स होंगे वो 3 डिजिट के होंगे। अब इसमें कंडीशन आपको कुछ नजर आ रही है कि आप जो 3 डिजिट के नंबर्स बनाओगे उसमें क्या कंडीशन होगी? आपको डिजिट तो 6 दे रखी है, 0 से लेके 5 तक 6 डिजिट्स अवेलेबल है, और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आपको इसमें कुछ कंडीशन नजर आ रही है? सर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या बेटा? सर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये तो कंडीशन नहीं है, ये तो केस फर्स्ट है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है केस फर्स्ट में। उसके बाद कोई कंडीशन है, उसके लिए तो फॉर्मूला है डायरेक्टली। आप जो 3 डिजिट का नंबर करोगे इससे अलग कोई बताओ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सर फर्स्ट नंबर 0 नहीं हो सकता। फर्स्ट नंबर 0 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर 0 होगा तो ये फिर कितने डिजिट का नंबर रह जाएगा? 2 डिजिट। 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो कंडीशनल अरेंजमेंट है, कंडीशनल अरेंजमेंट में आपको बताया था कि कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट प्लेस है इसमें कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। अगर इसमें 0 नहीं आएगा तो इसके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? So 4, 5 ऑप्शंस बचेंगे। 5. ठीक है, तो हम फर्स्ट प्लेस को 5 डिफरेंट वेज में फिल कर सकते हैं। जब ये फिल हो जाएगा तो आपके पास कितने डिजिट्स बाकी बचेंगी? सर 5 बचेंगी, और प्लेसेस में 2, और अब कोई कंडीशन भी नहीं बची है, 0 भी कहीं भी आ सकता है, कोई भी डिजिट कहीं पे भी आ सकता है। तो अब आपके पास 5 डिजिट्स लेफ्ट है और 2 को अरेंज करना है, तो 5 में से 2 को अरेंज करना है, मतलब 5p2 हो गया। केस फर्स्ट विदाउट रिपीटेशन, n में से r को अरेंज करना है, यानी कि 5 में से 2 को अरेंज करना है, तो 5 into 5p2 हो गया। 5p2 को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, और ये 5 minus 2 फैक्टोरियल। NPR का फॉर्मूला लगा दें, NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. तो 5 into 5 factorial divided by 3 factorial, ये 5 हो जाएगा 5 into 4 into 3 factorial। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 25 4 जा 100 हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं एक और मेथड से करके बताता हूँ।
Method number 2. Required number of arrangement is equal to total arrangement minus arrangements which start with 0. अगर हम टोटल अरेंजमेंट निकाल लें, यानी कि वो अरेंजमेंट भी निकाल लें जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और बाद में उनको माइनस कर दें जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे रिक्वायर्ड अरेंजमेंट बचेंगे। तो देखिए हमारे पास 6 डिजिट है और 6 में से 3 को अरेंज करना है, तो 6 में से 3 को अरेंज करने का हो गया 6p3। ये वो अरेंजमेंट है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये 3 डिजिट है और ये फर्स्ट प्लेस पे तो 0 आ गया, मतलब इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, बिकॉज दीज अरेंजमेंट्स आर स्टार्टिंग विद 0, तो फर्स्ट प्लेस के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वहां पे 0 आएगा। 0 खत्म हो गया यहाँ से, तो 5 डिजिट बची और 2 को अरेंज करना है, तो 5 में से 2 को अरेंज करने के मेथड हो गए 5p2। तो ये 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial, 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल 120 minus 20 100। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आपको जैसे अरेंजमेंट समझ में आए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करिए, फॉर्मूला लगाइए और फिर आंसर कैलकुलेट करिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी एक्सरसाइज अभी जो बचा हुआ टाइम है उसमें एक्सरसाइज 7.3 करिए और जो एग्जांपल्स है वो होमवर्क है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा। एक्सरसाइज 7.3 जल्दी से करिए, जो डाउट्स आएंगे उसको पूछिएगा। और कल आपकी क्लास ना स्टैटिस्टिक्स की क्लास होगी, ये आप नोट कर लीजिए। स्टैटिक वैसे तो मैं आपको भेजूंगा लिंक भी, कल 10 AM। ओके सर। सर सबकी होगी ना? हाँ सबकी होगी। समझ के, जिसको नहीं करना है वो अभी समझ के अपना नोट्स बना के रख लीजिएगा, बाद में जब जरूरत पड़े तब पढ़ लेना उसको। मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा।